अच्छा पुष्प लीजिए और कथा सुनिए। जिनके दिव्य केशों पे मंदार के पुष्पों की माला शोभा करती है, और जिन शिव पार्वती और जिन भगवान शंकर जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर में धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने जो महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सभी धर्मों से भी सरल और महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप यादि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने जिस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वन रूप में मिले। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, यह सुनिए, मैं तेरे सम्मुख यह उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में, चंद्रमा ग्रहों में, सूर्य वर्णों में, ब्राह्मण देवताओं में, गंगा पुराणों में, महाभारत वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही कुरान और वेद सब में इनका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोले, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार की वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पे परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करते रहे। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंता दूर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किससे शादी करूं। इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद ने तुम शैल पुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घ्य पाद आसन देकर सम्मान सहित बैठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहने की कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ, तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में भगवान विष्णु के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही मेरी कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए आप स्वयं आए हैं, तो यह मेरे लिए गौरव की बात है, मैं अवश्य उन्हें दूंगा। हिमालय की आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित कर दिया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते देख सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वर्ण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती की वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो, तुम वहाँ चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी को यह वचन सुनकर ऐसे ही वन को चली गई।
पिता हिमालय ने तुमको घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देवता, कोई जानवर, कोई दानव अथवा कोई किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। अब यह कैसे पूरा होगा, ऐसा सोचकर वे बहुत चिंताकुल होकर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि आप हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण कर ले गया या सांप डस लिया है, न जाने कहाँ चली गई है या कोई राक्षस ने उसे मार डाला। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे कि वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, रीछ, व्याध आदि सिंह हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंचे। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गए, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास के हत नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया और रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पे आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा कि हे वरानरे, मैं तुमसे प्रसन्न हो, तुम मुझसे वर मांग। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हूँ। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पालन किया। इतने में तुम्हारे पति हिमान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में जा पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पे दो कन्याओं को देखा तो वो तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी तुम इस व्याध युक्त घने जंगल में क्यों आई हो? तुमने कहा कि हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया है, इसलिए मैं वन में चली गई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने भी अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का नाम हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोले, हे स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बताया, किंतु मुझे इसकी विधि और फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति की अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खंभे से मंडप बनाकर विविध रंग के चंदन ऊपर ताम्र, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करके स्त्रियां एकत्रित हों, शंख, वेदी, मृदंग आदि बजाएं, विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौर शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी को गंध, धूप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें और अनेक नैवेद्यों का भोग लगाएं और रात्रि का जागरण करें। नारियल, सुपारी, नींबू, लौंग, नारंगी जो भी ऋतु फल प्राप्त हो उसे एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके कहे, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को पूरा करने वाले देवी कल्याण, तुम्हें मेरा नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे शिवानी, मैं संसारी भय से व्याकुल हूँ। हे शिवानी, मैं संसारी भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे माता पार्वती, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे
सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्द द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ वस्त्र आभूषण आदि ब्राह्मणों का दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले प्रेम से श्री शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। जय बाबा भोलेनाथ की जय। पहाड़ी बाबा की जय। जय श्री श्री परिवार की जय। भगवान विष्णु की जय। माँ लक्ष्मी माता की जय। ओम हर हर महादेव। वापी का तैयारी उसमें स्वास्थ्य बना लीजिए चंदन से मौसम पानी